भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादर्दुयः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोले भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञ आचार्य गुरुदेव श्री पुलक सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। प्यारी परिभव्य आत्मा, प्रत्येक व्यक्ति संसार में अकेला ही आता है और अकेला ही दुनिया से विदा हो जाता है। लोग कहते हैं कि आदमी जब धरती पर आता है तो कुछ लेकर नहीं आता और जाता है तो कुछ लेकर नहीं जाता। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि लेकर तो आदमी बहुत कुछ आता है, लेकिन जाता कुछ भी लेकर नहीं है। कुछ लेकर इंसान आए या ना आए, मनुष्य आए या ना आए, इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी अपना एक शरीर लेकर आता है, लेकिन जाता है तो शरीर भी छोड़ करके चला जाता है। कौन कहता है कि आदमी कुछ लेकर नहीं आता है? धन दौलत रुपया पैसा लाए या ना लाए, एक शरीर तो वह साथ में जरूर लेकर आता है। आने और जाने के इस खेल में, आने और जाने के इस दौर में, आने और जाने के प्रकृति के इस नियम में, आने और जाने की संसार की इस व्यवस्था में, जो आने और जाने के बीच का जो वक्त है वो जीवन हुआ करता है। ध्यान रखना, जन्म आना जन्म है और जाना मृत्यु है, और बीच का जो समय है वह आदमी का जीवन हुआ करता है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग उस जीवन को जिस परिवेश में जीते हैं, हम लोग उस जीवन को जिन लोगों के बीच जीते हैं, हम जैसा जीवन अपने आप के लिए पसंद करते हैं, जैसे हम अपने आप को स्थापित करते हैं, मान्यवर वह जीवन यदि बनता है, जीवन यदि संवरता है, जीवन यदि बिगड़ता है, तो उस समूह का कुछ नाम होता है जिसे हम समाज कह करके बुलाया करते हैं। मनुष्यों का एक समूह। ध्यान रखना, मनुष्यों का समूह ही समाज नहीं होता है। पशु पक्षियों का भी अपना एक समाज होता है, जानवर का भी एक अपना समाज होता है, परिंदों का भी अपना एक समाज होता है, वह भी समूह में रहा करते हैं। जंगल के जानवर समूह में रहा करते हैं। हाथियों का अपना एक समाज है, सिंहों का अपना एक समाज है। ध्यान रखना, बंदरों का अपना एक समाज है, गायों का अपना एक समाज है, और परिंदों का अपना एक समाज। हर व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बीच रहता है, सुख दुख बांटता है, अपने पराये का बोध करता है, समूह के बीच, समाज के बीच रहकर अपनी संवेदनाओं का आदान प्रदान करता है। मान्यवर, ईंट पत्थरों से समाज का निर्माण नहीं होता है। तुम्हारे घर कितने खूबसूरत बन गए, इससे समाज का कोई संबंध नहीं है। मान्यवर, एक बात ध्यान रखना,
ईंट पत्थरों को सुव्यवस्थित और सुयोजित तरीके से जो निर्माण होता है उसे मकान कहते हैं। और भाईचारा और प्रेम से जिसका निर्माण होता है उसे समाज कहा जाता है। ध्यान रखना, समाज में भाईचारा होना चाहिए, समाज में सौहार्द होना चाहिए, समाज में प्रेम होना चाहिए, समाज में इंसान को इंसान का दर्जा दिया जाना चाहिए। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करूंगा, इस समाज का निर्माण ना हम करते हैं ना आप करते हैं। इस समाज का निर्माण हजारों लाखों अरबों वर्षों पहले इस धरती पर कोई समाज नाम की चीज देकर गया। ऐसा कोई महापुरुष इस धरती पर हुआ तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, जिन्होंने समाज की संरचना की, समाज का निर्माण ऋषभदेव ने किया। ध्यान रखना, अरबों वर्षों पहले हुए, खरबों वर्षों पहले हुए, उसने समाज को एक व्यवस्था प्रदान की। ध्यान रखना, भगवान महावीर ने तीर्थों का निर्माण किया। तीर्थ दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जहां सुंदर सुंदर मंदिर बनते हैं, समाधियां बनती हैं, जहां कलात्मक इमारतें बनाई जाती हैं। एक तीर्थ वो हुआ करते हैं, ध्यान रखना, एक तीर्थ वो होते हैं जिसे हम मनुष्य मिलकर के बनाया करते हैं, और एक तीर्थ वो होते हैं जिसे तीर्थंकर बनाया करते हैं। ध्यान रखना, वो मैं जहां तक सोचता हूं कि तीर्थों के निर्माण से ही उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, तीर्थों के निर्माण से उन्हें तीर्थंकर कह के पूजा जाता है। यदि वो तीर्थ का निर्माण ना करते तो दुनिया उन्हें तीर्थंकर कहकर कभी बुलाती नहीं। तीर्थों का निर्माण करते, मनुष्य ने भी तीर्थ बनाए, गिरनार बनाया, चंपापुर बनाया, सम्मेद शिखर बनाया, और भी बहुत सी तीर्थों का मनुष्य ने निर्माण किया। ईंट पत्थर के तीर्थों का मनुष्य ने निर्माण किया। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर तीर्थ बनाए, किसी ने नदियों के किनारे तीर्थ बनाए, किसी ने वीरान जंगलों में तीर्थों का निर्माण किया। लेकिन मैं आज पुलक सागर आपके बीच किसी इमारती तीर्थों की बात नहीं करूंगा, मैं किसी मंदिर निर्माण की बात नहीं करूंगा, मैं किसी पहाड़ के ऊपर किसी मूर्ति को रखने की बात नहीं करूंगा, वह भी जरूरी है, होना चाहिए। लेकिन मैं आज पुलक सागर यदि आपके बीच मुखरित हो रहा हूं तो मैं ईंट पत्थर या हमारे बनाए तीर्थों के लिए नहीं, यदि मैं आज यहां इस टाउन हॉल में आकर के बैठा हूं, मैं उस तीर्थ की बात करूंगा जिसे स्वयं भगवान महावीर ने अपने हाथों से बनाया है। ध्यान रखना, स्वयं महापुरुष जिसे बनाया करते हैं, भगवान महावीर ने 4 शाश्वत तीर्थ बनाए। ध्यान रखना, जीवंत तीर्थ, ज्यादा नहीं बनाए उन्होंने, 4 तीर्थ बनाए। हमने कितने बना लिए? हजारों तीर्थों की रचना कर दी, कोई गिनती नहीं है भाई। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, मेरे महावीर ने केवल 4 तीर्थों की रचना की, 4 तीर्थ बनाए, 4 आर्य सत्य बनाए, 4 आयाम बनाए, 4 जिंदगी के सूत्र बनाए। और भगवान महावीर ने ईंट पत्थरों के तीर्थ नहीं बनाए। भगवान महावीर ने ये नहीं कहा कि जहां महापुरुषों के चरण पड़े वो तीर्थ है, वह तो तीर्थ होता ही है। लेकिन महावीर की सोच देखो, उन्होंने गंगा किनारे, उन्होंने सरयू किनारे, उन्होंने पर्वतों के ऊपर किसी इमारत का निर्माण नहीं किया। महावीर दूरदृष्टि थे। महावीर ने पाषाण के पत्थरों के तीर्थों का नहीं बल्कि चैतन्य तीर्थों का निर्माण किया। उन 4 तीर्थों के नाम भगवान महावीर ने दिए, मुनि यारिका, श्रावक श्राविका। ये 4 तीर्थ भगवान महावीर के द्वारा बनाए हुए तीर्थ हैं। ध्यान रखें, ये जीवंत तीर्थ हैं, ये चैतन्य तीर्थ हैं। इन 4 तीर्थों को आज दुनिया एक आदर्श समाज के रूप में जाना जाता है। इस समाज भी एक तीर्थ है मेरे भाई, इंसान भी एक मंदिर है मेरे भाई। आपसे मैं निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं, केवल पत्थरों से कोई पूजा नहीं जाता है यदि इंसान ना हो। भगवान महावीर कहते हैं, यदि ये 4 चैतन्य तीर्थ नहीं होंगे तो अचेतन तीर्थों को संभालने वाला दुनिया में कोई। देखिए, पहले चैतन्य तीर्थ बनाओ,
पाषाण के नहीं, इंसान को तीर्थ बनाओ। मुनियारी का, सावक सावी का, संतों का भी एक समाज है, साध्वियों का भी एक समाज है, और श्रावक श्राविकाओं का भी एक समाज हुआ करता है, जिसे भगवान महावीर ने निर्मित किया अपने हाथों से। आपसे निवेदन है, कैसी समाज का निर्माण होना चाहिए, कैसे हो इस तीर्थ का निर्माण। समाज ऐसा तीर्थ है, मैं ऐसी समाज की स्थापना करूं, भगवान महावीर ने कहा, जिसके धरातल पर अहिंसा और अपरिग्रह होना चाहिए। ध्यान रखना, भगवान महावीर ने ऐसे तीर्थ के बारे में सोचा विचार किया, ऐसा समाज जिसके साथ झूठ है, जिसके समाज नशा है, जिसके पीछे व्यसन है, जिस समाज में व्यभिचार होते हैं, जिस समाज में दुर्गुण हुआ करते हैं, महावीर कहते हैं उस समाज का निर्माण कभी नहीं हो सकता है, उस समाज का आने वाला कल सुरक्षित नहीं हुआ करता है, उस समाज को अपने आप को स्थापित करने में सदियां बीत जाया करती हैं। ऐसा समाज हो जो व्यसन मुक्त समाज होना चाहिए, ऐसा समाज हो जो फैशन मुक्त समाज होना चाहिए, ऐसा समाज हो जहां पर अहिंसा, करुणा और प्रेम का संगीत बजना चाहिए। वह समाज आने वाले भविष्य का निर्माता हुआ करता है। एक आदमी बोला, महाराज ये जैन लोग इतने पैसे वाले क्यों होते, इनके पास इतना रुपया क्यों होता है, ये करोड़ों करोड़ों दान कैसे कर देते हैं। मोदी जी ने सर्वे कराया, इस देश में सबसे ज्यादा साक्षर समाज है, भले मुट्ठी भर समाज हो, सबसे पढ़ी लिखी समाज यदि सर्वे किया गया तो जैन समाज सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समाज हुआ करता है। सर्वे किया गया, मोदी जी ने, इंडिया टुडे ने सर्वे किया कि सबसे ज्यादा टैक्स कोई देता है तो वह जैन समाज सबसे ज्यादा टैक्स दिया करता है। उन्होंने सर्वे कराया कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं किसी समाज में हैं तो भारत के जैन समाज के पास सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, सबसे ज्यादा दानी समाज यदि कोई है तो जैन समाज है। आज हिंदुस्तान में जितनी भी गौशालाएं चल रही हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 80% गौशालाएं जैन समाज के द्वारा संचालित हुआ करती हैं। इतना संपन्न समाज, पढ़ा लिखा समाज, लक्ष्मी पुत्र समाज। लोगों ने कहा ये जैनी क्या करते हैं, इनके पास इतना पैसा कहां से आता है, ये इतनी दौलत कहां से ले आते हैं, क्या करते हैं, ये भी तो हिंदुस्तान में रहते हैं, मुट्ठी भर है। ध्यान रखना, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पैसा ज्यादा बड़ी समाज नहीं है, जैन समाज 1% भी नहीं है हिंदुस्तान में, मेरे भाई ध्यान रखिए। लेकिन ये 1% से भी कम समाज कैसे अपना आदर्श स्थापित कर पाई है, 1% से भी कम समाज कैसे अपना वजूद कायम किए हुए बैठी है, कैसे इतनी मुट्ठी भर छोटी सी समाज कैसे पूरे दुनिया में एक आदर्श समाज के रूप में जानी जाती है। मान्यवर, हमने सोचा कि हम वो समाज के लोग हैं, हम ऐसे लोग हैं, ऐसी समाज में हमारा जन्म हुआ है, ऐसी जगह हमने अपना जन्म लिया है। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ। मेरे से एक पत्रकार ने पूछा, महाराज यदि अगला जन्म हुआ तो आप क्या जन्म लेना चाहते हैं। मैंने कहा मेरा अगला जन्म नहीं, जितने भी जन्म हो वो जैन समाज में मेरा जन्म होना चाहिए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ और हर जन्म में मैं संत बनूं। ना मुझे सम्राट बनना है, ना मुझे ग्रस्त बनना है। हे परमात्मा, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो हर जन्म में मुझे संत का बाना प्रदान करना। ध्यान रखिए, हर जन्म में मुझे यही जन्म चाहता हूं। बोले आप इस जीवन से दुखी नहीं है। मैंने कहा जी मेरे जैसा सुखी संसार में कोई नहीं होगा। महावीर का पथानुगामी बना, ऋषभदेव के वंश में जन्म लिया, उनके आदर्शों को जीने का प्रयास कर रहा हूं। इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ कर। हर जन्म में यही मिलना चाहिए। अगर जन्म हो दोबारा, मैं रोज मंदिर में कहता हूं भगवान अगर जन्म हो दोबारा मानव जन्म मिले और फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। ध्यान रखना, यही मिलना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा क्यों,
मान्यवर, मैं ये बात बोल के किसी अन्य संप्रदाय पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, वो अपने आप में आनंद में है, उनकी अपनी परंपरा है, उनका अपना जीवन है, वो भी आदर्श है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अन्य धर्म या अन्य समाज पर कोई व्यंग्य करूं, नहीं, मुझे माफ करना, मैं ऐसा कभी भी मैंने अपने जीवन में किसी भी धर्म और किसी संप्रदाय को तिरस्कृत करने का भाव कभी मेरे जीवन में नहीं आया, और जिस दिन आ जाएगा उस दिन मैं महावीर का शिष्य होने के लायक नहीं रहूंगा। ध्यान रखना है मान्यवर, मेरे महावीर ने अनेकांतवाद सिखाया, मेरे महावीर ने शादवाद सिखाया, मेरे महावीर ने सह अस्तित्ववाद सिखाया, मेरे महावीर ने सिखाया कि ये दुनिया व्यापार नहीं है, ये दुनिया एक परिवार हुआ करती है। ध्यान रखना, महावीर ने कभी लड़ना झगड़ना नहीं सिखाया। जैन धर्म ऐसा धर्म है जो कभी कन्वर्ट नहीं करता है, कभी धर्मांतरण नहीं करता है। जैन धर्म ऐसा धर्म है, वो किसी से नहीं कहता है कि अपना धर्म छोड़ो और हमारे धर्म में शामिल हो जाओ। ये बातें हमारे धर्मों में नहीं सिखाई जाती हैं। ध्यान रखना, हमारे यहां तो कहा जाता है अनेकांतवाद की दृष्टि से देखा जाए, जिसको जिसका आराध्य बनना है। महावीर कहते जिस परंपरा से जीना है जियो, लेकिन इंसान बन करके जियो और भगवान बन करके दुनिया से विदा हो जाओ। जैन धर्म कभी लड़ने झगड़ने वाला समाज नहीं है मान्यवर, ध्यान रखिए। हम तो सबको गले लगा लेते हैं, हम तो ऐसे लोगों को अपने पास रख लेते हैं, लेकिन कभी भी जैनियों ने किसी की सेवा की तो उसके बदले में उन्हें अपना धर्म नहीं पकड़ाया। ध्यान रखना है, विचार करना है। अभी पूर्व सांसद महोदय बैठे हैं, कोरोना में उनका बहुत ज्यादा शारीरिक क्षति हुई, अभी उन्होंने मुझे बताया। मैं इतना कहूंगा कि ये कोरोना जैसी बीमारी से, कोरोना जैसी महामारी से भी आप मेरी सभा में आकर बैठे हैं। ध्यान रखना, आप यही मैं कहूँगा कि ये मत सोचो कि कोरोना से हम हारे हैं, हम कोरोना फाइटर बन करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। ध्यान रखना है, फ्रीडम फाइटर तो बहुत हुए, लेकिन कोरोना फाइटर जीने की जी विशा हमारे अंदर मौजूद हुआ करती है। विनोद मेरा भक्त यहाँ बैठा है, कोरोना में 50 लाख रुपए खर्च करके सारे उदयपुर में ऑक्सीजन की व्यवस्था का प्लांट उसने बनाया। मेरे पास फोन आया, महाराज मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने कहा विनोद, मंदिर बनाता मुझे अच्छा लगता, लेकिन इतने जीवंत लोगों को जीवन दान दिया, ये मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, करना है जीवन। हम मानव समाज में हैं, हम इंसान हैं, हम भारत देश में रहते हैं जहां इंसानियत की कीमत हुआ करती है। लेकिन इतने बड़े बड़े कार्य करने के बाद भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे ही हेल्प करूंगा जो जैन बनेगा। नहीं मान्यवर, ये सोच जैनियों की नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना है, हम किसी की जाति नहीं दर्द देखा करते हैं, हम किसी की उम्र नहीं, हम प्यास देखा करते हैं मान्यवर। हम वो लोग हैं जो किसी का मजहब नहीं, व्यक्ति की जरूरत देखा करते हैं। ध्यान रखिए, बहुत लड़ा समाज जातिवाद में, बहुत लड़ा समाज पंथवाद में। नारायण श्री कृष्ण और भगवान नेमिनाथ एक ही कुल में पैदा होते हैं, एक ही वंश में पैदा होते हैं, दोनों यदुवंशी कहलाया करते हैं। ध्यान रखना, 23 में हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान नारायण कृष्ण के चचेरे भाई हुआ करते थे। ध्यान रखना, लोगों ने मुझसे कहा कि श्रवण परंपरा और वैदिक परंपरा में क्या अंतर है। मैंने कहा अंतर कुछ नहीं है, एक बड़े पिता का लड़का है, एक छोटे पिता का लड़का है, हम में कोई भी अंतर, हम एक खानदान के लोग, यादव कुलवंशी। ध्यान रखना, वही नेमिनाथ तीर्थंकर का जन्म होता है तो उसी वंश में वासुदेव के यहां नारायण कृष्ण का। हमारे तो भाई भाई के रिश्ते, हमारे तो खून के रिश्ते, हमारे तो ध्यान रखना सूतक पातक के रिश्ते हैं। ध्यान रखना, ये वैदिक परंपरा, ये ब्राह्मण परंपरा और जैन परंपरा कभी अलग नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, ये समांतर चलती रहती है मान्यवर। हमारे पुराणों में नारायणों का वर्णन है,
और वैदिक पुराणों में हमारे तीर्थंकरों का वर्णन हुआ करता है। कैसा जीवन रहा होगा, कैसे हमारे वो महापुरुष रहे होंगे जिन्होंने खुले दिल से एक दूसरे की परम। श्रीमद् भागवत ग्रंथ कल मुझे भेंट किया गया, एक सज्जन आए मुझे श्रीमद् भागवत ग्रंथ देने आए। मैंने कहा मैंने पढ़ा है। बोले आपने पढ़ लिया? मैंने कहा हाँ, इसके 5वें और 4थे सर्ग में लिखा है कि ऋषभदेव जैसा जीवन केवल ऋषभदेव ही जी सकते हैं, दूसरा किसी का सामर्थ्य नहीं है। ध्यान रखना मान्यवर, भागवत में ऋषभदेव का वर्णन, गरुड़ पुराण में ऋषभदेव का वर्णन, तो हमारे पद्म पुराण और हरिवंश पुराण में हमारे राम और नारायण कृष्ण का वर्णन हुआ करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है हम एक ऐसी समाज का निर्माण करें जो एक दूसरे को नफरत की निगाह से ना देखे। मान्यवर, महावीर ने समाज बनाई, उन्होंने सह अस्तित्ववाद का सिद्धांत दिया। ऐसी समाज बने जहां हम एक दूसरे की निंदा ना करें, एक दूसरे की आलोचना ना करें और एक दूसरे की तरक्की से जलन नहीं होना चाहिए। मान्यवर, आज जैन समाज अपना वजूद बनाकर बैठी है। कुछ लोगों को छोड़ दो, 1-2% तो सब जगह गड़बड़। माता
माता बहनों, 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 माता बहनों,
माताओं बहनों, सम्मानित बाबुओं, माताओं बहनों, सम्मानित बाबुओं, माताओं बहनों, महावीर को पाकिस्तान की उस सीमा में जन्म लेना चाहिए जहां आतंकवादियों के कैंप चला करते हैं, ध्यान रखना, जहां हिंसा के स्कूल खोले गए हैं, जहां हिंसा सिखाई जाती है, जहां अणुबम चलाना कहा जाता है। मेरे महावीर को अब मंदिरों में नहीं, मेरे महावीर को तीर्थों में नहीं, जहां अणु बम बने हुए हैं वहां अणुव्रतों की जय घोष करने के लिए इस धरती पर पैदा होना चाहिए। महावीर के अलावा कोई नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। महावीर एक हमारी समाज में गरीब तबका है। मैं तब तक समाज का विकास, देश का विकास नहीं समझ सकता जब तक एक भी गरीब इस धरती पर मौजूद है, ध्यान रखना है। जिस दिन हर घर संपन्न हो जाएगा उस दिन मेरा भारत फिर से राम राज्य स्थापित हो जाएगा इस धरती पर, ध्यान रखिए। राम के मंदिर बना लिए, अच्छी बात है। हमने बहुत संघर्ष किया राम मंदिर बनाने में, हमने सफलता अर्जित की, देश का स्वाभिमान लौटाया, देश का शौर्य लौटाया, राम का मंदिर बनाया। लेकिन मैं अब पुलक सागर कहता हूं, जितने संघर्ष से राम का मंदिर बना, आओ राम का आदर्श भी हम समाज के बीच स्थापित करने का प्रयास करें, राम का चरित्र भी स्थापित किया प्रयास करें, राम का जीवन भी हमारे जीवन में उतरना चाहिए। अकेले मंदिर से नहीं, राम नाम की चादर नहीं, राम नाम का आदर भी हमारे जीवन में होना चाहिए। मान्यवर से निवेदन है आपसे, गरीबी का उपदेश किसी महापुरुष ने नहीं दिया। अपरिग्रह का अर्थ गरीबी नहीं है, अपरिग्रह का अर्थ निर्धनता नहीं है, अपरिग्रह का अर्थ दरिद्रता नहीं है मेरे भाई। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि हमारे पास इतनी दौलत हो कि हम किसी गरीब को अपने जैसा बनाने का सामर्थ्य रखते हो, उसे भगवान महावीर ने अपरिग्रहवाद कहा। ध्यान रखना, छुआछूत की भावनाएं, ऊंचा नीचा समाज, हमारी समाजों में झगड़े प्रारंभ हो गए हैं। इतने झगड़े हैं, एक कहता हम हुमड़ हैं, एक कहता हम नरसिंहपुरा है, एक कहता हम खंडेलवाल हैं, एक कहता हम जैसवाल है, एक कहता हम पोरवाल हैं। मेरे भाई कैसे बटोगे, कब तक बटोगे, इनमें विचार करिए। ये हमारी समाज का कार्यक्रम है, ये उनकी समाज का कार्यक्रम है। मेरे भाई, संत आता है तो किसी समाज के कार्यक्रम में नहीं आता, संत आता है तो महावीर के कार्यक्रम में संतों का अवतरण हुआ करता है। कौन सा समाज, कौन सा मंदिर, बड़ी शान से लिखते हो ये हुमड़ समाज का मंदिर है, ये नरसिंहपुरा समाज का मंदिर है। अरे मैंने कहा इन समाज ने ऐसा क्या किया जो इनके मंदिर बनाए गए। ध्यान रखना, ये किसी समाज के मंदिर नहीं है, मंदिर हैं तो केवल भगवान महावीर के मंदिर हैं, ऋषभदेव के मंदिर हैं। ये क्यों बोर्ड लगाए जाते हैं? क्या जैन मंदिर लिखना पर्याप्त नहीं होता है? क्या महावीर मंदिर लिखना पर्याप्त नहीं होता है? ये क्यों जातियां लगाई जाती हैं? ये पोरवाल, ये खंडेलवाल, ये जैसवाल। भगवान महावीर ने कहा बेटा मोक्ष जाना है तो सबसे पहले ये बाल उखाड़, उसके बाद मोक्ष की तेरी यात्रा। बाल बाल में बांट दिया समाज को, ध्यान रखना है, ऊंच नीच में बांट दिया समाज को। मान्यवर मैं चाहता हूं कि नहीं, इंसान की समाज है, इंसान की बस्ती है, इंसान बन करके आदमी को रहना चाहिए। वो समाज किस काम का है जो स्वार्थ की नींव पर खड़ा होता है? वो समाज किस काम का है जो एक दूसरे के ईर्ष्या भाव रखा करता है? वो समाज किस काम, कैसा हो गया हमारा समाज? टांग खिंचाई। आज तो समाज तो छोड़ो, मुझे माफ करना, मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, साधु संत भी तथाकथित समाज को तोड़ने में लग जाया करते हैं। उनके बयान ऐसे होते हैं, उनके स्टेटमेंट ऐसे होते हैं, समाज को विभाजित कर दिया जाता है।
एक संत दूसरे संत की प्रभावना बर्दाश्त नहीं करता है, एक संत दूसरे संत की ऊंचाइयां बर्दाश्त नहीं करता है। समाज को उपदेश देते हैं और हम साधु संत ही एकता के साथ नहीं जी पाते हैं। मेरे भाई, आपसे मेरा निवेदन है, एक बात ध्यान रखना, समाज जब भी बनता है तो साधुओं से बनता है, और समाज जब भी टूटता है तो इन साधुओं से समाज टूटा करता है। ध्यान रखिए, ये बेहिचक स्वीकार करना चाहिए। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, पंथवाद में लड़ा दिया, जातिवाद में लड़ा दिया, संतवाद में लड़ा दिया, कितना लड़ेगा ये समाज। मान्यवर, आज सोशल मीडिया पर जब हम सुनते हैं ना, एक संत दूसरे संत पर कटाक्ष कर रहा है, एक संत दूसरे संत पर व्यंग्य कर रहा है। क्या हाल है ये महावीर के धर्म का। मान्यवर, हरे किसी की प्रशंसा ना कर सको तो इस जुबान से किसी की बुराई भी मत किया करो। ध्यान रखना है, जैन धर्म की धज्जियां उड़ रही हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। जो हम कर रहे हैं सारी दुनिया वही करे, ऐसा तो मेरे महावीर ने भी नहीं कहा। मेरे भाई, महावीर ने ये कभी नहीं कहा कि जो मेरा है वह सत्य है। महावीर ने कहा जो सत्य है वह मेरा है। ध्यान रखना है, आज हम यही कर रहे हैं, जो मेरा है वो सच है, जो तेरा है वो झूठ है। क्यों समाज का बंटा ढार करने पर तुले हुए हो मेरे भाई, क्यों समाज को तोड़ने में तुले हुए हो। आज मैं बड़ा खुश हूं, उदयपुर में एक नहीं 9 चातुर्मास की स्थापना हुई है। ध्यान रखना, और 9 चातुर्मास अपनी अपनी जगह अपनी प्रभावना करने में ना यहाँ से व्यंग है ना वहां से व्यंग है। और श्वेतांबर समाज को भी जोड़ लो तो इतिहास में पहली घटना इस उदयपुर में घट रही है। 29 चातुर्मास यहाँ पर हो रहे हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, सब अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी शैली, अपना अपना जीवन, अपनी अपनी विचारधारा। अभी हम 9 साधु चाहे ना तो अब भी समाज का माहौल बिगाड़ सकते, 2 मिनट नहीं लगेंगे। ध्यान रखना, अभी झगड़े करवा सकते, अभी लड़ाई करवा सकते हैं। नहीं, समाज को जोड़ना है मेरे भाई, समाज को तोड़ना नहीं है। वो समाज को जोड़ने में कभी कभी अपने अहम को तोड़ना पड़े तो संतों को सबसे आगे होना चाहिए। ध्यान रखना, अपने अहंकार को, तो अहंकार महत्वपूर्ण नहीं होता है, समाज महत्वपूर्ण हुआ करती है मेरे भाई। एक अच्छी समाज का निर्माण करो, मत लड़ो ना फूल पे ना चावल पे, मत लड़ो दूध पे ना पानी पे। हमारी समाज 2 भागों में बट गई, एक पानी वाली समाज, एक दूध वाली समाज। बेटा, महावीर वाली तो कोई नहीं बन पा रहा। ध्यान रखना, एक दूध से अभिषेक कर रहा, एक पानी से कर रहा, उसी में झगड़ रहा, ना वो उसे देखता ना वो उसे देखता है। मेरे भाई, पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा। मान्यवर, अगले जन्म में भी दूध वाले बनोगे, घर घर जाके दूध बांटोगे, और अगले जन्म में पानी बेचते रहोगी जिंदगी में। महावीर बनना है तो ना दूध वाले बनो ना पानी वाले बनो, महावीर बनना है तो जिनवाणी वाले बन करके खड़े हो जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कितना बट गया हमारा समाज, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, प्रेरणा दो। महाराज सैनिक को भगवान महावीर ने प्रेरणा दी कि सैनिक संन्यास मत लेना, समाज का निर्माण करना। ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध ने अनाथ पिंडिक को प्रेरणा दी, ऋषभदेव ने भरत चक्रवर्ती को प्रेरणा दी कि संन्यास बाद में, पहले 6 खंड पृथ्वी का आधिपत्य स्वीकार करो भरत, तुम्हारे जैसे शासक की इस देश को बहुत जरूरत है। ध्यान रखना, महाराजा जनक अष्टावक्र की कुटिया पर पहुंचे। अष्टावक्र से महाराज जनक ने पूछा कि मैं आपकी शरण में आया हूं महाराज संत जी, मैंने आपको अपना गुरु माना है। तो अष्टावक्र ने कहा कि राजा जनक, जानते हो समर्पण क्या होता है? राजा जनक ने कहा, मैं जानता हूं समर्पण क्या होता है। क्या होता है महाराज जनक? बोले, मैंने अपना तन आपको दे दिया, मैंने अपना मन आपको दे दिया, मैंने अपना धन आपको दे दिया, मैंने अपना जीवन आपको दे दिया। तो अष्टावक्र ने कहा, फिर तुम्हारे पास क्या बचा जनक? तुमने जब सब कुछ मुझे दे दिया है
तुम्हारे पास क्या बचा? जनक ने कहा मेरे पास कुछ नहीं बचा। ऐसा करो महाराज, गुरुदेव, मैं मिथिला छोड़कर आपकी पर्णकुटी में जीवन गुजारना चाहता हूं। अष्टावक्र ने कहा कि महाराज जनक, इसी वक्त जाओ और मिथिला के सिंहासन पर बैठो। जनक ने कहा कि भगवान, मैं संसार छोड़ना चाहता हूं और आप मुझे यहां बुला रहे हैं, वहां भेज रहे हैं। जनक, जाओ, जो गुरु का आदेश तुमने समर्पण किया है ना, जो गुरु कहे वो तुम करो। जैसे गए जनक, उदास मन से, निराश मन से घोड़े की रकाब पर पैर रखा। अष्टावक्र ने कहा कि ठहरो जनक, किसकी इजाजत से पैर रख रहे हो? गुरुदेव, किसकी इजाजत से? बोले अभी तुमने कहा था ना कि ये तन तुम्हारा है, और जब मेरा तन हो गया तब ये तन मेरी इजाजत के बिना हिलना भी नहीं चाहिए। एक पैर रकाब पर है, एक पैर जनक का नीचे जमीन पर है। राजा जनक सोच रहे हैं। अष्टावक्र ने कहा सोचो मत, तुम सोचने का अधिकार खो चुके हो, तुम विचार नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने कहा है कि गुरुदेव ये मन भी मैंने आपको दे दिया। अब तुम ना सोचो ना घोड़े पर बैठो। जब इतना आसान नहीं होता है समर्पण गुरु के लिए, ध्यान रखना। कहा ना सोचना, ना शरीर हिलाना। कहते हैं थोड़ी देर तक जनक वैसे के वैसे खड़े रहे, ना घोड़े पर बैठे ना उतरे। सोचने की आज्ञा अष्टावक्र ने दी नहीं, खड़े हैं। उसी समय महाराज जनक स्थित प्रज्ञ हो जाया करते हैं, और उसी समय वह देह में रहकर भी वैदेही की संज्ञा को प्राप्त कर लिया करते हैं। गुरुदेव, ये शरीर मेरा, ये मन मेरा, ये विचार मेरे। तो अष्टावक्र ने कहा कि फिर जनक कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, ये तन मन धन मेरा हो गया है। जाओ मिथिला के सिंहासन पर जाकर मेरे आदेश से बैठो। राजा जनक ने कहा मैं फिर संसार में जाऊं? बोले जाओ, क्योंकि ध्यान रखना जनक, तुम्हारे जैसे शासक की इस पूरे आर्यावर्त को जरूरत हुआ करती है। तुम्हारे जैसा वैदेही एक नई समाज का निर्माण कर सकता है। ध्यान रखना महाराज जनक, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, विचार करिए। जिस समाज में चरित्र नहीं है, जिस समाज में अध्यात्म का चिंतन नहीं है, जिस समाज में आदर्श नहीं है, वो समाज अपना अस्तित्व खो दिया करती है। मान्यवर, कितने धर्म हमारे सामने पैदा हुए, काल कवलित हो गए। ध्यान रखना, उनका अस्तित्व ही नहीं बचा है। मान्यवर, आपसे एक ही निवेदन है, वो समाज में वही जिएगा, वही समाज अमर रहेगा जो अपने आदर्शों में जीने का प्रयास करेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि संघ मत निकालो, मैं ये नहीं कहूंगा मंदिर मत बनाओ, मैं ये नहीं कहूंगा तीर्थ यात्रा मत करो, मैं ये नहीं कहूंगा चातुर्मास मत कराओ, लेकिन इनके साथ साथ एक बात याद रखना, अपने समाज के लोगों का दर्द भी समझने का प्रयास करो, उनकी आवश्यकताओं का समझने का प्रयास करो। समाज के हित पर ध्यान देना जरूरी होगा। जो धर्म समाज के हित का ध्यान नहीं रखेगा, उस धर्म से लोगों को कोई सरोकार नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि दुनिया के सारे धर्म खराब हैं, ईसाईयत बहुत अच्छी है, नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं, ध्यान रखना। लेकिन ईसाइयों में एक बात बहुत अच्छी है कि वह चर्च से ज्यादा इंसान की सेवा पर ध्यान दिया करते हैं। ध्यान रखिए, लोगों के जख्मों पर मलहम लगाया करते हैं। आज ईसाईयत पूरे विश्व में छा गई है। ध्यान रखना, हमारे सामने के पैदा हुए 2-2 हजार साल पुराने ये धर्म आज विश्व धर्म बन करके बैठ गए। तो मान्यवर, ये मंदिरों के और चर्च के भरोसे नहीं,
मानव सेवा के भरोसे सारे विश्व में इन्होंने अपना स्थान बनाया है। मैं आपसे यही कह रहा हूं, यही निवेदन कर रहा हूं, कब तक बच्चा बाप 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 करते रहेगा? 24 घंटे गालियां, 24 घंटे झिड़कियां, 24 घंटे डांट फटकार। एक दिन बच्चा कहेगा बहुत हो गया बाप बाप बाप, बहुत हो गया। काय के बाप और काय की मां? नहीं मेरे भाई, परिवारों को ऐसा मत बनाओ, समाज में ऐसा मत करो। केवल मंदिरों से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना है। मैं ये चाहता हूं हर शिवालय के बाद एक विद्यालय हो और हर जिनालय के पास एक विद्यालय हो। हमारी युवा पीढ़ी को पढ़ने लिखने के स्कूल हो। इतना बड़ा जैन समाज यहाँ का, और एक विद्यालय नहीं, एक कॉलेज नहीं हमारा, एक यूनिवर्सिटी नहीं हमारी। क्या कर रही है ये समाज? ध्यान रखना है। मान्यवर, स्कूल बनाओ, विद्यालय बनाओ, युवाओं को पढ़ाओ लिखाओ, एक ऐसा विद्यालय बनाओ, एक ऐसा हॉस्टल बनाओ जहां हमारी बेटियों को हमारे माँ बाप, उनके माँ बाप निश्चिंत होकर के भेज सकें कि मेरी बेटी जो घर में सुरक्षित नहीं है वो जैन हॉस्टल में सुरक्षित होकर अपना जीवन जिएगी। ऐसा निर्माण करना होगा, ऐसी चीजें बनाना होंगी समाज में। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, एक संत ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, इतनी अच्छी किताब। उसने समाज के लोगों से कहा, समाज के लोगों को बिठाया, बातचीत की और कहा कि मैंने ये किताब लिखी है, मैं इसे प्रकाशित करना चाहता हूं। समाज के लोगों ने कहा कि किताब बहुत मोटी है, प्रकाशित करने में 1-2 लाख रुपए लगेंगे। संत ने कहा आप प्रकाशित करा दें तो बहुत अच्छा है। समाज के लोगों ने चंदा चिट्ठा इकट्ठा किया और कहा कि इस पुस्तक को प्रकाशित किया जाए। कहते हैं पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई। समाज ने कहा पैसा कहां गया? संत ने कहा उसकी चिंता मत करो। लोगों ने कहा संत हो, बाबा हो, पैसा कमा रहे हो किताब के नाम से। संत ने कहा उसकी चिंता मत करो। संत ने 5-6 महीने बाद फिर समाज से, दूसरी समाज से कहा मुझे पुस्तक छपाना है, कुछ फंड इकट्ठा करो। समाज ने 5 लाख रुपए फंड इकट्ठे किए, पुस्तक नहीं छपी। अगले गांव में गए, फिर संत ने कहा मुझे पुस्तक छपाना है। लोगों ने कहा बाबा पागल है क्या, सब जगह से चंदा बटोरता है, पैसा इकट्ठा करता है, पुस्तक तो छापता नहीं है। एक दिन पुस्तक छपकर आई और उस पुस्तक पर लिखा था 3रा एडिशन। लोगों ने कहा पिछली समाज में ये पहला कहां है, दूसरा कहां है, ये तुम 3रा छाप रहे हो, 3रा संस्करण छाप रहे हो। संत ने कहा ये 3रा ही संस्करण है। तो बोले 2 संस्करण कहां हैं? बोले वो ऐसे हैं कि जिसे तुम पढ़ नहीं पाओगे, वो ऐसे हैं जिसे तुम देख नहीं पाओगे, तुम उसे समझ नहीं पाओगे। लोगों ने कहा बाबा जी ज्यादा मूर्ख मत बनाओ, हम पढ़ी लिखी समाज है। बोले पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, यही तो तकलीफ है मुझे। तो बोले पहले संस्करण का पैसा कहां है? बोले पहला संस्करण गुजरात में भूकंप आया, मैंने पुस्तक पीछे की और पहले संस्करण का पैसा सहायता के लिए भेज दिया, ध्यान रखना है। दूसरा संस्करण कहां है? बड़े उड़ीसा में चक्रवात आया, सुनामी आई, मैंने 5 लाख लोगों की हेल्प के लिए भेज दिए और ये 3रा संस्करण मेरा है। अरे पहले 2 संस्करण उनके लिए थे जो संवेदना की आंखों से देखा करते हैं, वो 3रा उनके लिए है जो चर्म चक्षुओं से देखा करते हैं। ध्यान रखिए मेरे जीवन के वो 2 संस्करण बहुत अच्छे रहे, क्योंकि उन किताब में मैंने वही तो लिखा है, मानव मानव की सेवा करे। और मैंने लिखा क्या है? अरे कागजों में लिखने की बातें नहीं होती हैं, ये जीवन में उतारने की बातें हुआ करती हैं। मेरे ये 3रा संस्करण मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे पहला और दूसरा संस्करण अच्छा लगता है। ध्यान रखिए मन। एक गरीब माँ थी, 2-4-5 मिनट, बहुत गरीब थी, बहुत दुखी थी।
उसका एक बेटा था। एक दिन उस बेटे से माँ ने कहा कि बेटा मुझे माफ करना, मैं तुझे कुछ सुख नहीं दे पाई। मैंने तुझे केवल जन्म दिया है, तेरे पिता नहीं है। मैं तेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाई। मैं तुझे पढ़ा लिखा के योग्य नहीं बना पाई। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं आया कि अपने बच्चों के अरमानों को मैं पूरा कर सकूं। पागल, तूने एक अभागिन मां की कोख से जन्म लिया है। मैं गरीब हूं, मैं निर्धन हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने हाड़ तोड़ मेहनत की तो भी तेरी पढ़ाई के लिए मैं पैसा नहीं जुटा पाई। हो सके तो मेरे बच्चे इस अभागिन मां को माफ कर देना। बच्चे ने मां के मुंह पर हाथ रखा। मां, तू अभागिन नहीं हो सकती है, तू मेरी मां है। बोले, मैंने तुझे क्या दिया बेटा? कुछ नहीं दे पाई। 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था मुझसे नहीं हो पाती है। मैं लाचार हूं, मैं निर्धन हूं। बेटा, कहीं और जन्म लेता तो तुझे आज ये गरीबी के दिन देखना नहीं पड़ते। तूने निर्धन मां की कोख से जन्म लिया है। बेटे ने कहा, मां, रुपया पैसा धन नहीं होता। मां से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा धन नहीं हुआ करता है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं तेरे पास हूं मां, मेरे पास मां है। मां ने कहा, बेटा ये आदर्श की बातें केवल बातें हैं। तू स्कूल जाता था, मेरे पास बस का पैसा देने को नहीं था। सारे बच्चों के टिफिन में महंगा महंगा भोजन आता था, मैं रूखी रोटी तुझे रखती थी। मैं तुझे अच्छे कपड़े नहीं पहना पाई। उस मां ने कहा, बच्चे ने कहा, तो क्या हुआ मां? मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। बोली, एक काम कर बेटा, दूर तपोवन में एक संत पधारे हैं, तू जाके एक बार उनसे पूछ ले कि संत जी, हमारे ये बुरे दिन कभी टलेंगे या नहीं टलेंगे? क्या हमारी सारी जिंदगी मेरी मां की गरीबी में गई? क्या वही अभावों का जीवन मैं भी जिंदगी भर जीता रहूंगा? दूसरों के टुकड़ों पर हम पलते रहेंगे, दूसरों की दया पे हम अपने तन को ढकते रहेंगे बेटा। उसने कहा, मां तू चिंता क्यों करती है? बोले, नहीं बेटा, एक बार तू संत जी के पास पहुंच जा। मेरा एक प्रश्न पूछा, बस देख बेटा, यदि नहीं भी टले बुरे दिन तो कोई बात नहीं है, तू एक बार उन संत का आशीर्वाद लेकर के आ जा। उसने कहा, मां इतना जिद करती है, मैंने कभी तेरी आज्ञा नहीं तोड़ी। अमीरों के बच्चों के मुंह में जुबान नहीं होती है जो गरीबों के बच्चों के मुंह में माँ बाप के प्रति जबान हुआ करती है, ध्यान रखना। उसने कहा, मां तू बिल्कुल चिंता मत कर, लेकिन तेरी खुशी के लिए मैं जरूर संत के पास जाऊंगा। बेटा आज ही चला जा। जुआरी की रोटी बांध दी, फली की सब्जी दे दी, लेकिन क्या करे, बड़ा दूर था, पहले वाहन नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, और हों भी तो गरीबों को कौन गाड़ियां देता है। सुबह खा लिया, शाम कुछ नहीं, रात गिरने को है, जंगल दूर है, तपोवन दूर है। उसने कहा, कोई मुझे रात पनाह दे दे अपने मकान में, अपने दरवाजे पर, तो रात कट जाए, सुबह मैं आगे का सफर करूंगा। कोई नहीं था। एक घर के दरवाजे पर जाकर टुकुर टुकुर देख रहा है खड़ा होकर। सेठानी निकली, उसने कहा, क्यों हरे, चल भाग, यहां क्यों खड़ा है, यहां चोर है क्या? मान्यवर, हमारे यहां हर गरीब चोर कहलाता है, ध्यान रखना, हर गरीब झूठा कहलाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब कर्म हमें सजा देते हैं ना, तो डंडा लेकर नहीं आते हैं, आदमी को निर्धन और गरीब बना देते हैं। और मैं कहता हूं कि गरीब के घर में सारे दुख हुआ करते हैं, अपमान गरीब सहता है, दुर्भावनाएं गरीब के प्रति होती है, झिड़कियां गरीब को मिलती है। दुनिया की सबसे बड़ी कोई सजा है तो गरीब बनना दुनिया की सबसे बड़ी सजा हुआ करती है। सेठानी ने कहा, कौन है तू? बोले, सेठानी रात घिर रही है, थोड़ा पानी पिलाओगी? सेठानी ने कहा, लड़की से पिला दे पानी इसको। पानी पिया। कहां जा रहा बेटा? एक बहुत बड़े संत आए हैं, मेरी माँ ने भेजा है
उनका आशीर्वाद लेकर के आ, बड़े पहुंचे हुए संत हैं। क्यों जा रहा बेटा? मां का एक प्रश्न लेकर के जा रहा हूं। बेटा एक काम कर, इसी बरामदे में सो जा। गरीब के कौन विश्वास करेगा कि बेडरूम में सुलाए, बरामदे में सुला दिया। सुबह उठ के चले जाना। अब अंधा क्या मांगे, दो आंखें। वो तो चाह रहा था थोड़ा सा आसरा मिल जाए। बरामदे में रात गुजारी। सवेरे उठा, सेठानी के चरण छुए, कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे रात को पनाह दी। बेटा एक काम करेगा? बोले हाँ। बोले संत के पास जा रहा ना? बोले हाँ वहां जा रहा हूं। एक प्रश्न मेरा पूछ लेगा? अरे आप तो सेठानी, इतने पैसे वाली, नगर से, आपका क्या पूछना? बोले बेटा एक प्रश्न मेरा पूछ लेना। क्या प्रश्न मां? बोल। बोले इतना बोलना कि मेरी एक बेटी है, जवान हो गई है, बोलती नहीं है। पूछना संत से, ये कभी बोलेगी? इसकी शादी होगी या नहीं होगी? उसने सोचा यार, मैं सोचता था मेरी माँ ही दुखी है, गरीब ही दुखी है, यहाँ तो सेठानी भी दुखी है। बोले हाँ माँ तूने पनाह दी है, मैं पूछ लूंगा। चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा। जैसे ही चला 11 बज गए, बहुत प्यास लगी। देखा एक पेड़ के नीचे एक संत तपस्या कर रहे हैं, उनके पास कमंडल है। प्यासी निगाहों से देखा कमंडल की तरफ। संत ने कहा कौन है रे? बोले मैं राहगीर हूं, मुसाफिर हूं, मैं तपोवन में जा रहा हूं। क्या बोलता है? बोले मुझे प्यास लगी है बहुत, कंठ सूख रहा है, गर्मी के दिन है। संत हृदय नवनीत समाना। संत ने लिया कमंडल, दिया, ले अपनी प्यास तृप्त कर ले, मेरे कमंडल का जल पी ले। उसने पानी पिया, संत को नमस्कार किया। संत जी आपका उपकार जिंदगी में नहीं भूलूंगा, आपने मुझे आज जीवन प्रदान किया है। बोले जा कहाँ रहा है? बोले एक बड़े संत के पास। बोले काय के लिए जा रहा है? मेरी माँ का एक प्रश्न है। बेटा संत ने कहा बेटा एक प्रश्न मेरा भी। बिना स्वार्थ के कोई किसी की सेवा नहीं करता है, ध्यान रखना। एक प्रश्न मेरा पूछ लेना। उसने कहा पूछ लूंगा। क्या पूछना है? बोले पूछ लेना। 12 वर्ष मुझे तपस्या करते हो गए, लेकिन आज तक मुझे बोधि की प्राप्ति नहीं हो रही, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। संत बन करके बैठा हूं, मेरा भविष्य पूछ के आना। उसने कहा ठीक है। मां दुखी, सेठानी दुखी, बाबा जी भी दुखी, कौन है संसार में सुखी? और आगे बढ़ा, एक किसान मिला, खेत में हल चला रहा है, भूख लग रही है, मां का भोजन तो कल ही खा लिया, पोटली में रोटी बंधी है। किसान के पास जाता है, किसान भाई मैं तुम्हारी हेल्प करूं? बोले नहीं नहीं बेटा मैं अपना खेत जोत लूंगा। कहाँ जा रहा है? बोले एक बड़े संत के पास, बड़ी भूख लगी है किसान भाई मुझे, तुम तो सारे जगत को भोजन देते हो, क्या मुझे भोजन नहीं दोगे? किसान ने कहा ले बेटा, आधी रोटी, एक रोटी तू खा, एक मैं खाता हूं। खिला दिया भोजन, जाने लगा। किसान ने कहा कहाँ जा रहा? बोले संत के पास, प्रश्न लेकर जा। मेरा भी एक प्रश्न पूछेगा? अरे उसने कहा बुरे फंसे यार, जहां देखो वहां प्रश्न तैयार। बोलो किसान भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है? बोले एक खेत है मेरा बहुत बड़ा, लेकिन इसमें फसलें नहीं आती हैं, इसमें फल लगाओ तो फल नहीं आते हैं, वृक्ष बढ़ता नहीं है, फसलें मजबूत नहीं आती हैं। जाकर के पूछना मेरे इस खेत में फसलें आएंगी या नहीं आएंगी? कभी आएंगी, 10 साल हो गए मुझे पसीना बहाता हूं, फल प्राप्त नहीं होता है। उसने कहा पूछ लूंगा। जैसे 10 बज रहे हैं, 5 मिनट हो गए, 5 मिनट और है। पूछा, जैसे ही संत के पास पहुंचा, प्रणाम करके बैठ गया। संत ध्यानस्थ थे। संत ने आंखें खोली, कौन है रे तू? बड़ी दूर से आया हूं संत जी। क्यों आया है? आप पहुंचे हुए संत हैं, चाहता क्या है? बोले कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। कुछ प्रश्न लेकर? बोले हाँ। क्या प्रश्न है तेरे? लेकिन एक बात याद रख, मैं एक दिन में 3 प्रश्नों के उत्तर देता हूं बस। प्रश्न कितने थे? कितने थे? उत्तर कितने के मिलना है? 3 के। सोच में पड़ गया, क्या करूं, किसका छोड़ूं? मम्मी का,
सेठानी का, संत का या किसान का? चारों ने तो मेरे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। मेरी मां का बहुत उपकार है। नहीं नहीं, मां का प्रश्न नहीं छोड़ सकता हूं। छोड़ा, चलो सेठानी का छोड़ देते हैं। फिर उसने सोचा, यार इस लड़की की जिंदगी का सवाल है। सत्पुरुष था, सज्जन पुरुष था। उस सेठानी ने मुझे रात को रुकने की जगह दी। बेटी के लिए प्रश्न है, यदि मैं नहीं पूछूंगा तो अन्याय हो जाएगा। फिर सोचा, यार वो बाबा का छोड़ो, बाबाओं का क्या है, मिले ज्ञान नहीं मिले। फिर उसकी आत्मा बोली, पागल, जिसने तुझे पानी पिलाया उसने कोई सांसारिक प्रश्न तो पूछा नहीं है। उसने तो यही पूछा है ना कि मुझे ज्ञान प्राप्त कब होगा। किसान का छोड़ देता हूं। भीतर से आवाज आई, खेत जोतता, फसल उगाता, तब सबको भोजन मिल पाता। किसान जैसा परोपकारी धरती पर कौन होगा? खुद पसीना बहाता है, खेत जोतता है, कृषि करता है, तब ये टाउन हॉल में बैठे हुए लोगों को भोजन मिल पाता है। ध्यान रखिए, किसान जैसा परोपकारी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। मान्यवर, संत ने कहा जल्दी कर। 3 प्रश्न पूछे, एक छोड़ दिया। लौट करके आया, किसान मिला। क्यों रे भाई, तू मेरा प्रश्न पूछा? तूने पूछा ना। क्या पूछा? कि मेरे खेत में फसल कब आएगी? बोले किसान भाई, तुम्हारे खेत में फसल जरूर आएगी। जरूर आएगी? बोले बरसात बहुत है, सब कुछ है, फसल नहीं है। बोले फसल जरूर आएगी किसान भाई, लेकिन तेरे खेत में बड़े बड़े 2-4 घड़े गड़े हैं जिसमें सोने की मोहरें हैं। जड़ें उससे टकराती हैं, फसलें पनप नहीं पाती हैं। सोने के घड़े गड़े हैं? बोले हाँ, खुदाई करो। जैसे ही खुदाई करी, इतने खुश मत हो सुनील, तुम्हें नहीं मिलना एक भी, ध्यान रखना। फटाफट खुदाई करी, देखा एक हाथ में सोने के घड़े ही घड़े। किसान ने कहा क्या कर दिया तूने, कमाल, एक रोटी के बदले सोने के घड़े। बैलगाड़ी लाओ। बच्चे ने कहा कि किसान भाई मैं चलूं। अरे ठहर पागल, ये सोने के घड़े तू लेकर के जाएगा, ध्यान रखना। मैं लेकर जाऊंगा? ये आपके हैं, आपके खेत में आए हैं। बोले खेत तो बरसों से है, लेकिन एक हाथ में घड़ा निकल आए, ये तो तेरी कृपा से हुआ है। और एक बात याद रख बच्चे, सोना तो पाया है तो खत्म हो जाएगा, खेत रहेगा तो आने वाली पीढ़ियां भी मेरी फसल उगाते रहेंगी। इस पे हमारा अधिकार नहीं है। इसे लेकर के तू सारे घड़े उठाए, बैलगाड़ी में रखे। उसने कहा से किसान भाई ऐसा मत करो। बोले नहीं बेटा, ये लेकर के जा, मेरी खुशी के लिए लेकर के गया। ध्यान रखना, पैदल आया था, काय में गया? बैलगाड़ी में। ध्यान रखना। अब कौन मिलेगा? जब याद है प्रवचन तो जाओ ना घर। मेरा काय को गला पड़वा रहे हो भाई? संत मिला। संत ने कहा क्यों रे, मेरा प्रश्न पूछा क्या? बोले पूछा। क्या बताया? बोले तुझे ज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी। जरूर होगी? अभी तक क्यों नहीं हुई? बोले तूने अपनी जटा में जो नागमणि छुपा रखी है, तेरा दिल भगवान में कम और मणि में ज्यादा लगा हुआ है। जिस दिन नागमणि निकाल के फेंकेगा, उस दिन तुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान रखना। उसने कहा यार इस बच्चे को कैसे पता, मैंने तो जटाजूट में फंसा रखी है। बोले ज्ञान नहीं मिलेगा तुझे जब तक निकालेगा नहीं, तेरा मन उसमें अटका हुआ है। उसने जटाएं खोली, नागमणि निकाली। ले बेटा नागमणि तुझे देता हूं, मुझे इसकी दरकार नहीं, मुझे तो ज्ञान की बोधि की प्राप्ति चाहिए। उसने कहा मैं नहीं, किसी और को दे दो। बोले नहीं, तूने बताया, किसी को तो 12 साल में पता ही नहीं चला कि कुछ छिपा है। तूने तो सब कुछ बता दिया। और तू बेटा नहीं दूंगा तो किसी और को बता देगा। ध्यान रखिए, यदि किसी और को बता दिया, विचार करो, तो बाकी ये उदयपुर वालों को बता दिया तो वो मेरी गत बना देंगे। ध्यान रखना है। इसलिए ये मणि तू मणि लेकर के चला। कौन मिली? सेठानी। क्यों रे?
मेरा प्रश्न पूछा? बोले पूछा। किसका छोड़ा? किसका प्रश्न छोड़ा? अपना प्रश्न छोड़ दिया। जिसके लिए गया था उसको तो भूल गया। सेठानी से कहा कि बता सेठानी। सेठानी ने कहा क्या पूछा? बोले मैंने पूछा तेरी बेटी जरूर बोलेगी। तेरी बेटी बोलेगी, उसकी शादी भी होगी। कब बोलेगी? बोले संत ने कहा है जिस लड़के को देखकर ये बोल पड़े उससे उसकी शादी हो जाएगी और जुबान वापिस आ जाएगी। इतनी बात ही कर रहा था कि भीतर से लड़की दौड़ी दौड़ी आई। उसने कहा माँ। जैसे ही माँ कहा सेठानी के नयन छल छला गए। मेरी बेटी 25 साल बाद बोली है, मैंने कभी इसके मुख से शब्द नहीं सुना। सेठानी तुम्हें चलूं? बोले रोका। कहां चलूं? तू ही नहीं तो कहा था ना जिसे देखकर बोले वो ही इसका बर। अरे बोले शादी आदि नहीं करना, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। बोले चल। कैसे जा सकता है? पकड़ के उसके फेरे डलवा दिए, शादी करा दी। ढेर सारा दहेज दिया सेठानी ने। 3-4 बैलगाड़ी भर दी। जा बहू को लेकर के जा। जैसे ही घर पहुंचा दरवाजा खटखटाया। इंतजार कर रही थी माँ। बेटा नहीं आया, बेटा नहीं आया। आया तो दूल्हा बन के खड़ा है। ध्यान रखना दुल्हन साथ में है। उसने कहा कौन है रे तू? एक भाई एक बात याद रख, मेरा भी बेटा तेरे ही जैसा दिखता है, इतना ही लंबा है, ऐसा ही है। मेरा बेटा अभी तक नहीं लौटा, कुछ पता बताओ यहाँ से निकला हो। देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। मेरा बेटा बिल्कुल तेरे ही जैसा शक्ल का है। मेरा बेटा अभी तक नहीं लौटा है, कब से इंतजार कर रही हूँ बच्चे का। बोले माँ मैं ही तेरा बेटा हूं। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता है, मेरा बेटा तो गरीब है, मेरा बेटा तो दरिद्र है। देख माँ बैलगाड़ी की बैलगाड़ियां खड़ी हैं सोने चांदी से। ये कौन है? ये तेरी लक्ष्मी है। माँ ने कहा पागल ये बता तूने कहां से चुराया है, कैसे चोरी की है तूने? माँ को विश्वास नहीं हुआ। माँ चोरी नहीं की है। मेरे प्रश्न का क्या हुआ? मैंने प्रश्न के लिए तुझे भेजा था। माँ मैं तेरे प्रश्न का उत्तर नहीं समाधान लेकर के आया हूं अपने साथ। देख समाधान लाया हूं। कौन है तू? मैं तेरा पुत्र हूं। रास्ते में जिन जिन ने प्रश्न पूछे मैंने सबके उत्तर ढूंढे। मेरा प्रश्न तेरा छोड़ दिया। माँ पागल है क्या? मैंने अपने लिए भेजा था। माँ यदि मैं अपना तेरा प्रश्न नहीं छोड़ता तो इतना बड़ा समाधान मुझको प्राप्त नहीं होता। ध्यान रखिए। आज मैं सब कुछ लेकर आया हूं, ध्यान रखना है। होना होता है जिनको अमर, वो लोग तो मरते ही आए। औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए। धरती को दिए जिसने बादल, वो सागर कभी न रीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के लिए जो जीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के लिए जो जीता है। ध्यान रखना महावीर ने कहा खुद जियो लेकिन दूसरों को भी जीने दो। मान्यवर जो अपने निजी स्वार्थों को छोड़ देते हैं, परमार्थ में जीते हैं, उनकी सहायता दोस्त यार परिवार नहीं, ऊपर वाला उनकी सहायता किया करता है। मेरे भाई सारी जगत की ये व्यवस्था है, रीति है। 10 मिनट आपके ज्यादा हो गए। यही कहूंगा आपसे कि कभी वक्त मिले, समय मिले तो अखबार रोज पढ़ते हो, मैगजीन रोज पढ़ते हो, कभी अपने आप को भी पढ़ने का प्रयास करो। वही यहाँ सब कुछ पाता जो दोनों हाथ लुटाता है। मान्यवर
जो लूटोगे तो लुट जाओगे और लुटाओगे तो लौट कर वापिस आ जाएगा। ध्यान रखिए। मन आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय महावीर। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धनु सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मन, जिन्हें नमोकार नहीं आता है अपने भगवान का नाम लें।